क्या आज भी आपका मन शांत नहीं है? क्या दिन भर की चिंताएं और कल का डर आपको सोने नहीं दे रहा? क्या आप थके हुए हैं, आपकी आंखें बंद हैं, लेकिन आपका दिमाग है कि दौड़ना बंद ही नहीं कर रहा? अगर ऐसा है तो यह प्रार्थना आपके लिए है और मैं चाहता हूं कि आप जानें, आप अकेले नहीं हैं। आज रात हम मिलकर अपने सारे बोझ, हर एक चिंता और हर एक डर को उस परमेश्वर के हाथों में सौंप देंगे जो कभी नहीं सोता और जो हमारी परवाह करता है। ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं, बल्कि उस अद्भुत शांति को महसूस करने का एक न्योता है जो दुनिया की समझ से बिल्कुल परे है। तो चलिए हम मिलकर उस शांति का अनुभव करें जो सिर्फ वही दे सकता है। मेरे प्यारे दोस्त, इससे पहले कि हम प्रार्थना करें, चलिए एक शांत जगह ढूंढ लें। हो सकता है आप अपने बिस्तर पर लेटे हों या किसी कुर्सी पर आराम से बैठे हों। अब धीरे से अपनी आंखें बंद कर लीजिए, एक गहरी सांस अंदर लीजिए और धीरे धीरे उसे बाहर छोड़िए। एक बार फिर एक गहरी सांस अंदर खींचिए और महसूस कीजिए जैसे आप परमेश्वर की शांति को अंदर ले रहे हैं। और जब आप सांस छोड़ें तो दिन भर के सारे तनाव और शोर को बाहर जाने दीजिए। बस यह महसूस कीजिए कि इस पल आप अकेले नहीं हैं। परमेश्वर की पवित्र आत्मा ठीक अभी आपके साथ आपके कमरे में मौजूद है। वो आपके दिल की हर एक धड़कन को सुन रहा है और आपके मन की हर एक उलझन को देख रहा है। वो आपसे बेइंतहा प्यार करता है, इतना कि उसने आपके लिए अपना सब कुछ दे दिया। और आज रात वो आपको अपनी बाहों में लेकर सुकून देना चाहता है। वो चाहता है कि आप एक छोटे बच्चे की तरह बिना किसी फिक्र के उसकी गोद में महफूज होकर सो जाए। तो अपने दिल को तैयार कीजिए, अपना ध्यान दुनिया की सारी बातों से हटाकर सिर्फ और सिर्फ उसकी मौजूदगी पर लगाइए। यह समय आपका और आपके स्वर्गीय पिता का है। यह एक बातचीत का समय है जहां आप अपने दिल का हर हाल उसे बताएंगे और वो अपनी शांति से आपको जवाब देगा। यह कोई रस्म नहीं, बल्कि एक जिंदा प्यार करने वाले परमेश्वर के साथ एक बहुत ही पर्सनल के मुलाकात है। तो आइए अपने पूरे दिल, अपनी पूरी रूह और अपनी पूरी समझ के साथ हम प्रार्थना में परमेश्वर के करीब चलें। हे हमारे आसमानी पिता, हमारे जिंदा परमेश्वर, हम आज रात तेरे पवित्र नाम से तेरे कदमों में आते हैं। हम अपने किसी अधिकार से नहीं, बल्कि तेरे बेटे हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम में एक शुक्रगुजार दिल के साथ आते हैं। प्रभु, हम सबसे पहले आज के दिन के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद हर एक सांस के लिए जो तूने हमें बख्शी। धन्यवाद उस खाने के लिए जिससे तूने हमारे जिस्म को ताकत दी। धन्यवाद उस पानी के लिए जिससे तूने हमारी प्यास बुझाई। पिता, हम जानते हैं कि शायद आज का दिन आसान नहीं था। हो सकता है हमें मुश्किलों का, निराशाओं का और तकलीफों का सामना करना पड़ा हो। लेकिन प्रभु, उन सब के बीच भी हम तेरी भलाई और रहम के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। शुक्रिया, क्योंकि जब हम कमजोर थे तब तेरी ताकत हमारे साथ थी। शुक्रिया, क्योंकि जब हम अकेला महसूस कर रहे थे तब तेरी मौजूदगी ने हमें घेरे रखा। धन्यवाद उस हर एक छोटी बड़ी आशीष के लिए जिसे शायद हमने देखा भी नहीं, पर तूने हमें फिर भी दिया। प्रभु, हम अपने परिवार के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। हमारे माता पिता, हमारे जीवन साथी, हमारे बच्चों और हमारे भाई बहनों के लिए तेरा शुक्रिया। उनका हमारी जिंदगी में होना तेरे प्यार का सबूत है। हम अपने दोस्तों, अपने पड़ोसियों और उन सभी लोगों के लिए धन्यवाद देते हैं जिन्होंने आज हमारी जिंदगी में किसी भी तरह से तेरी रोशनी को चमकाया। हे प्रभु, हम इस छत के लिए धन्यवाद करते हैं जो आज रात हमारे सर पर है, और उस बिस्तर के लिए शुक्रिया जिस पर हम आराम करने जा रहे हैं। दुनिया में लाखों लोग हैं जिनके पास ये सब नहीं है। तूने हमें जो कुछ भी दिया है उसके लिए हम दिल की गहराइयों से तेरे आभारी हैं। हमारी इस शुक्रगुजारी को कबूल कर प्रभु। हमें एक ऐसा दिल दे जो हमेशा हर हाल में तेरी भलाई को याद रखे और तेरा धन्यवाद करता रहे। हे दया के सागर, हमारे प्यारे पिता, अब जब हमने तेरा धन्यवाद किया है तो हम अपने सारे बोझ और अपनी सारी चिंताएं तेरे कदमों में लेकर आते हैं। प्रभु, तू हमारे मन को जानता है। तू जानता है कि हमारे दिल में क्या चल रहा है। आज रात हम अपने भविष्य की सारी चिंताएं तेरे हाथों में सौंपते हैं। कल क्या होगा, हम कैसे करेंगे,
इन सभी सवालों का बोझ हम अब और नहीं उठा सकते। प्रभु यीशु, तूने कहा था, ऐ सब मेहनत करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। प्रभु, आज हम तेरे उस वायदे को थाम कर तेरे पास आते हैं। हम अपने काम की चिंता, अपने फाइनेंस की चिंता, अपनी नौकरी की चिंता, सब कुछ तुझे सौंपते हैं। तू हमारी हर जरूरत को जानता है और तू ही है जो हमारी हर जरूरत को अपनी महिमा के खजाने से पूरा करता है। हम अपने परिवार की चिंता, अपने बच्चों के भविष्य की चिंता, उनकी सेहत और सुरक्षा की चिंता, सब कुछ तेरे शक्तिशाली हाथों में सौंपते हैं। प्रभु, वे तेरे हैं। हमसे कहीं ज्यादा तू उनसे प्यार करता है। उनकी हिफाजत कर और उनकी अगुवाई कर। हम अपनी सेहत की चिंता, हर दर्द, हर बीमारी, हर कमजोरी को तेरे उस लहू के नीचे लाते हैं जिसके कोड़े खाने से हम शिफा पा चुके हैं। प्रभु, तू ही हमारा सबसे महान वैद्य है। हमारी रूह और हमारे जिस्म को अपनी चंगाई का एहसास दे। और पिता, इस समर्पण के साथ हम एक पछतावे से भरा दिल लेकर तेरे पास आते हैं। हम उन सभी पलों के लिए तुझसे माफी मांगते हैं जब आज के दिन हमने अपनी बातों से, अपने ख्यालों से या अपने कामों से तेरी महिमा को कम किया हो। जाने या अनजाने में अगर हमने किसी का दिल दुखाया है तो हमें माफ कर। अगर हमारे मन में किसी के लिए कड़वाहट, गुस्सा या माफ न करने की भावना है तो प्रभु, उस जहर को हमारे दिल से निकाल दे। हमें भी वैसा ही माफ करने वाला दिल दे जैसा तेरा है। हमें अपने कीमती लहू से धोकर साफ कर ताकि हम एक पाक दिल के साथ तेरे आराम में दाखिल हो सकें। हम अपने सारे बोझ, सारी चिंताएं और सारे गुनाह तेरे कदमों में रखते हैं और यकीन करते हैं कि तूने हमें सुन लिया है और हमें माफ कर दिया है। हे शांति के राजकुमार प्रभु यीशु, अब हम खास तौर से आज की रात के लिए तुझसे प्रार्थना करते हैं। हम तुझसे वो शांति मांगते हैं जो दुनिया नहीं दे सकती, वो शांति जो हमारी समझ से बिल्कुल परे है। प्रभु, हमारे बेचैन मन को अपनी अद्भुत शांति से भर दे। हमारे विचारों के तूफान को शांत कर। हर भागते हुए ख्याल को, हर चिंता की लहर को अपने काबू में ले ले। हमारे मन पर तेरा पूरा अधिकार हो। हे यहोवा, तू हमारा किला और हमारी ढाल है। हम डर और खौफ की हर भावना को यीशु के नाम में हुक्म देते हैं कि वो हमें छोड़ा कर चली जाए। अंधकार की हर ताकत, हर बुरा सपना, हर डरावना ख्याल जो हमें सोने से रोकता है, हम उसे यीशु मसीह के शक्तिशाली नाम में अपनी जिंदगी से, अपने घर से और अपने मन से बाहर निकालते हैं। प्रभु, तेरा वचन कहता है कि तूने हमें डर की आत्मा नहीं बल्कि सामर्थ, प्रेम और संयम की आत्मा दी है। हम उस सामर्थ में खड़े होते हैं और हर डर को हुक्म देते हैं कि वो तेरे प्यार के सामने झुक जाए। हम अपने घर के चारों ओर, अपने कमरे के चारों ओर और अपने बिस्तर के चारों ओर यीशु के लहू की बाध लगाते हैं। हम प्रार्थना करते हैं कि तेरे स्वर्गदूत हमारे चारों तरफ पहरा दें और हमारी हिफाजत करें। जैसे मैं और मेरा परिवार सोता है, अपनी सुरक्षा की चादर से हमें ढक ले। कोई भी बुराई, कोई भी बीमारी, कोई भी खतरा हमारे करीब न आने पाए। हम अपने घर के हर कोने को तेरी पवित्र उपस्थिति से भर देते हैं। और अब प्रभु, हम तुझसे एक गहरी, आरामदायक और सुकून भरी नींद के लिए प्रार्थना करते हैं। एक ऐसी नींद जिसमें कोई रुकावट न हो। एक ऐसी नींद जो हमारे थके हुए जिस्म को फिर से तरोताजा कर दे। एक ऐसी नींद जो हमारी तनाव से भरी रूह को आराम दे। हमें एक छोटे बच्चे की तरह तेरी बाहों में सोने का अनुग्रह दे, यह जानते हुए कि हमारा आसमानी पिता हमारे लिए जाग रहा है और हमारी देखभाल कर रहा है। प्रभु, हमारे शरीर की हर एक मांसपेशी को आराम दे। हमारे दिमाग की हर एक नस को शांत कर। हमारे दिल की हर एक धड़कन को अपनी शांति की लय में ले आ। हमें अपनी गोद में महफूज महसूस होने दे। हमें गहरी, मीठी और बिना किसी बुरे सपने के नींद दे ताकि जब हम सुबह उठे तो हमारा शरीर और हमारी आत्मा पूरी तरह से फ्रेश हो और हम एक नए दिन का सामना करने के लिए नई ताकत, नए जोश और नए विश्वास के साथ तैयार हों। हे प्रभु, हमारी नींद को मीठी और शांत कर दे। मेरे दोस्त, जैसे ही आप सोने की तैयारी करें, परमेश्वर के इन वायदों को अपने दिल में बसने दीजिए। भजन संहिता 4:8 में लिखा है, मैं शांति से लेट जाऊंगा और सो जाऊंगा, क्योंकि हे यहोवा, केवल तू ही मुझे सुरक्षित रखता है।
आज रात इस वायदे को अपना बना लीजिए। आप शांति से लेट सकते हैं और सो सकते हैं, क्योंकि आपका रखवाला यहोवा आपको महफूज रखे हुए है। प्रभु यीशु मत्ती 11:28 में कहते हैं, ऐ सब थके हुए और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। आपने अपना बोझ उसे दे दिया है, अब उसके आराम को कबूल कीजिए। यह सिर्फ जिस्म की नींद नहीं है, बल्कि आपकी रूह का सुकून है। भजन संहिता 91 कहता है, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। आज रात आप कहीं और नहीं, बल्कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर की छाया में हैं। उसकी मौजूदगी आपको एक कवच की तरह घेरे हुए है। वो आपको अपने पंखों की आड़ में छिपा लेगा और आप उसके पंखों के नीचे पनाह पाएंगे। तो इन वायदों पर भरोसा रखते हुए अपनी आंखें बंद कीजिए। परमेश्वर का हाथ आपके ऊपर है। उसकी शांति एक गर्म कंबल की तरह आपको ढक रही है। उसका प्यार आपके कमरे में हवा की तरह भरा हुआ है। और अब परमेश्वर की आशीष को ग्रहण करें। वो सर्वशक्तिमान पिता, जिसने आपको बनाया है, आपको एक सुकून भरी और गहरी नींद की आशीष दे। प्रभु यीशु मसीह, जिसने आपके लिए अपनी जान दी, आपको हर डर और बुरे सपने से महफूज रखे। और पवित्र आत्मा, जो आपका मददगार और शांतिदाता है, आपकी रूह को रात भर में तरोताजा और नया करे। परमेश्वर की शांति, जो हर समझ से परे है, आज रात और हमेशा आपके दिल और मन को मसीह यीशु में सुरक्षित रखे। आप महफूज हैं, आपसे प्यार किया जाता है। प्रभु आपको एक शांति भरी नींद और एक आनंद से भरी सुबह की आशीष दे। जब आप सुबह उठें तो आप नई ताकत, नई उम्मीद और परमेश्वर की महिमा के लिए एक नए मकसद से भरे हों। प्रभु यीशु, आज की इस शांत रात में हम अपने जीवन का हर बोझ आपके चरणों में रख देते हैं। जो भी इस प्रार्थना को विश्वास के साथ सुन रहा है, उस पर अपनी भरपूर कृपा बरसाइए। उनके घरों को अपनी शांति से भर दीजिए। उनके परिवारों में प्रेम, एकता, क्षमा और आनंद स्थापित कीजिए। जहां निराशा है वहां आशा दीजिए, जहां भय है वहां साहस दीजिए, और जहां आंसू हैं वहां अपनी सच्ची सांत्वना प्रदान कीजिए। हे प्रभु, जो लोग विश्वास के साथ इस चैनल पर आए हैं, उन सभी पर अपनी विशेष आशीष बरसाइए। उनकी हर सच्ची प्रार्थना को सुनिए। उनके जीवन के बंद दरवाजों को खोल दीजिए। जहां कोई मार्ग दिखाई नहीं देता, वहां आप नया मार्ग बना दीजिए। उनकी मेहनत को सफल कीजिए और उनके जीवन में अपनी महिमा प्रकट कीजिए। प्रभु, जिनके घरों में आर्थिक कठिनाइयां हैं, उन्हें आवश्यकताओं से कहीं अधिक आशीष दीजिए। जिनके पास रोजगार नहीं है, उनके लिए अच्छे अवसर खोलिए। जिनका व्यवसाय रुका हुआ है, उसमें उन्नति दीजिए। जो कर्ज के बोझ से दबे हुए हैं, उन्हें बुद्धि और सामर्थ्य देकर स्वतंत्र कीजिए। हे प्रभु, जो लोग बीमारी, दर्द या कमजोरी से गुजर रहे हैं, उन पर अपने चंगाई देने वाले हाथ को रखिए। उनके शरीर, मन और आत्मा को नया बल दीजिए। उन्हें स्वस्थ, सुरक्षित और आनंदित जीवन प्रदान कीजिए। प्रभु यीशु, आज रात हर घर के चारों ओर अपनी सुरक्षा की दीवार खड़ी कर दीजिए। हर बुराई, हर दुर्घटना, हर भय, हर अशांति और हर शैतानी योजना को आपके सामर्थी नाम से दूर कर दीजिए। अपने पवित्र स्वर्गदूतों को उनकी रक्षा के लिए नियुक्त कीजिए, ताकि वे पूरी रात आपकी शांति में विश्राम कर सकें। हे प्रभु, जिनके हृदय टूटे हुए हैं, उन्हें नया साहस दीजिए। जो भविष्य को लेकर चिंतित हैं, उन्हें आपकी उत्तम योजना पर भरोसा करना सिखाइए। उन्हें याद दिलाइए कि आप कभी अपने बच्चों का साथ नहीं छोड़ते और आपकी योजनाएं हमेशा भलाई के लिए होती हैं। प्रभु, इस चैनल के माध्यम से जो भी लोग विश्वास के साथ जुड़ते हैं, उन सभी के जीवन में अपनी अद्भुत आशीष प्रकट कीजिए। उनके घरों में सुख शांति बनी रहे, उनके परिवार सुरक्षित रहे, उनके बच्चों का भविष्य उज्जवल हो और उनके जीवन में आपकी महिमा दिखाई दे। आज की रात उन्हें गहरी और शांतिपूर्ण नींद दीजिए। सुबह जब वे जागें तो नया उत्साह, नया विश्वास और नई आशा के साथ अपने दिन की शुरुआत करें। उनका हर कदम आपकी इच्छा के अनुसार हो और उनके जीवन का हर कार्य आपकी महिमा के लिए हो। हे प्रभु यीशु, हम विश्वास करते हैं कि आपने हमारी प्रार्थना सुन ली है। आने वाले दिनों में हम आपकी आशीष, आपकी कृपा और आपके चमत्कारों को अपने जीवन में अवश्य देखेंगे। क्या आज भी आपका मन शांत नहीं है? क्या दिन भर की चिंताएं और कल का डर आपको सोने नहीं दे रहा?
क्या आप थके हुए हैं, आपकी आंखें बंद हैं, लेकिन आपका दिमाग है कि दौड़ना बंद ही नहीं कर रहा? अगर ऐसा है तो यह प्रार्थना आपके लिए है और मैं चाहता हूं कि आप जानें आप अकेले नहीं हैं। आज रात हम मिलकर अपने सारे बोझ, हर एक चिंता और हर एक डर को उस परमेश्वर के हाथों में सौंप देंगे जो कभी नहीं सोता और जो हमारी परवाह करता है। ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं, बल्कि उस अद्भुत शांति को महसूस करने का एक न्योता है जो दुनिया की समझ से बिल्कुल परे है। तो चलिए हम मिलकर उस शांति का अनुभव करें जो सिर्फ वही दे सकता है। मेरे प्यारे दोस्त, इससे पहले कि हम प्रार्थना करें, चलिए एक शांत जगह ढूंढ लें। हो सकता है आप अपने बिस्तर पर लेटे हों या किसी कुर्सी पर आराम से बैठे हों। अब धीरे से अपनी आंखें बंद कर लीजिए, एक गहरी सांस अंदर लीजिए और धीरे धीरे उसे बाहर छोड़िए। एक बार फिर एक गहरी सांस अंदर खींचिए और महसूस कीजिए जैसे आप परमेश्वर की शांति को अंदर ले रहे हैं। और जब आप सांस छोड़ें तो दिन भर के सारे तनाव और शोर को बाहर जाने दीजिए। बस ये महसूस कीजिए कि इस पल आप अकेले नहीं हैं। परमेश्वर की पवित्र आत्मा ठीक अभी आपके साथ आपके कमरे में मौजूद है। वो आपके दिल की हर एक धड़कन को सुन रहा है और आपके मन की हर एक उलझन को देख रहा है। वो आपसे बेइंतहा प्यार करता है, इतना कि उसने आपके लिए अपना सब कुछ दे दिया। और आज रात वो आपको अपनी बाहों में लेकर सुकून देना चाहता है। वो चाहता है कि आप एक छोटे बच्चे की तरह बिना किसी फिक्र के उसकी गोद में महफूज होकर सो जाए। तो अपने दिल को तैयार कीजिए, अपना ध्यान दुनिया की सारी बातों से हटाकर सिर्फ और सिर्फ उसकी मौजूदगी पर लगाइए। यह समय आपका और आपके स्वर्गीय पिता का है। यह एक बातचीत का समय है जहां आप अपने दिल का हर हाल उसे बताएंगे और वो अपनी शांति से आपको जवाब देगा। यह कोई रस्म नहीं, बल्कि एक जिंदा प्यार करने वाले परमेश्वर के साथ एक बहुत ही पर्सनल के मुलाकात है। तो आइए अपने पूरे दिल, अपनी पूरी रूह और अपनी पूरी समझ के साथ हम प्रार्थना में परमेश्वर के करीब चलें। हे हमारे आसमानी पिता, हमारे जिंदा परमेश्वर, हम आज रात तेरे पवित्र नाम से तेरे कदमों में आते हैं। हम अपने किसी अधिकार से नहीं, बल्कि तेरे बेटे हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम में एक शुक्रगुजार दिल के साथ आते हैं। प्रभु, हम सबसे पहले आज के दिन के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद हर एक सांस के लिए जो तूने हमें बख्शी। धन्यवाद उस खाने के लिए जिससे तूने हमारे जिस्म को ताकत दी। धन्यवाद उस पानी के लिए जिससे तूने हमारी प्यास बुझाई। पिता, हम जानते हैं कि शायद आज का दिन आसान नहीं था। हो सकता है हमें मुश्किलों का, निराशाओं का और तकलीफों का सामना करना पड़ा हो, लेकिन प्रभु, उन सब के बीच भी हम तेरी भलाई और रहम के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। शुक्रिया, क्योंकि जब हम कमजोर थे तब तेरी ताकत हमारे साथ थी। शुक्रिया, क्योंकि जब हम अकेला महसूस कर रहे थे तब तेरी मौजूदगी ने हमें घेरे रखा। धन्यवाद उस हर एक छोटी बड़ी आशीष के लिए जिसे शायद हमने देखा भी नहीं, पर तूने हमें फिर भी दिया। प्रभु, हम अपने परिवार के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। हमारे माता पिता, हमारे जीवन साथी, हमारे बच्चों और हमारे भाई बहनों के लिए तेरा शुक्रिया। उनका हमारी जिंदगी में होना तेरे प्यार का सबूत है। हम अपने दोस्तों, अपने पड़ोसियों और उन सभी लोगों के लिए धन्यवाद देते हैं जिन्होंने आज हमारी जिंदगी में किसी भी तरह से तेरी रोशनी को चमकाया। हे प्रभु, हम इस छत के लिए धन्यवाद करते हैं जो आज रात हमारे सर पर है, और उस बिस्तर के लिए शुक्रिया जिस पर हम आराम करने जा रहे हैं। दुनिया में लाखों लोग हैं जिनके पास ये सब नहीं है। तूने हमें जो कुछ भी दिया है उसके लिए हम दिल की गहराइयों से तेरे आभारी हैं। हमारी इस शुक्रगुजारी को कबूल कर प्रभु। हमें एक ऐसा दिल दे जो हमेशा हर हाल में तेरी भलाई को याद रखे और तेरा धन्यवाद करता रहे। हे दया के सागर, हमारे प्यारे पिता, अब जब हमने तेरा धन्यवाद किया है तो हम अपने सारे बोझ और अपनी सारी चिंताएं तेरे कदमों में लेकर आते हैं। प्रभु, तू हमारे मन को जानता है। तू जानता है कि हमारे दिल में क्या चल रहा है। आज रात हम अपने भविष्य की सारी चिंताएं तेरे हाथों में सौंपते हैं। कल क्या होगा, हम कैसे करेंगे, इन सभी सवालों का बोझ हम अब और नहीं उठा सकते। प्रभु यीशु, तूने कहा था,
ऐ सब मेहनत करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। प्रभु, आज हम तेरे उस वायदे को थाम कर तेरे पास आते हैं। हम अपने काम की चिंता, अपने फाइनेंस की चिंता, अपनी नौकरी की चिंता, सब कुछ तुझे सौंपते हैं। तू हमारी हर जरूरत को जानता है और तू ही है जो हमारी हर जरूरत को अपनी महिमा के खजाने से पूरा करता है। हम अपने परिवार की चिंता, अपने बच्चों के भविष्य की चिंता, उनकी सेहत और सुरक्षा की चिंता, सब कुछ तेरे शक्तिशाली हाथों में सौंपते हैं। प्रभु, वे तेरे हैं, हमसे कहीं ज्यादा तू उनसे प्यार करता है। उनकी हिफाजत कर और उनकी अगुवाई कर। हम अपनी सेहत की चिंता, हर दर्द, हर बीमारी, हर कमजोरी को तेरे उस लहू के नीचे लाते हैं जिसके कोड़े खाने से हम शिफा पा चुके हैं। प्रभु, तू ही हमारा सबसे महान वैद्य है। हमारी रूह और हमारे जिस्म को अपनी चंगाई का एहसास दे। और पिता, इस समर्पण के साथ हम एक पछतावे से भरा दिल लेकर तेरे पास आते हैं। हम उन सभी पलों के लिए तुझसे माफी मांगते हैं जब आज के दिन हमने अपनी बातों से, अपने ख्यालों से या अपने कामों से तेरी महिमा को कम किया हो। जाने या अनजाने में अगर हमने किसी का दिल दुखाया है तो हमें माफ कर। अगर हमारे मन में किसी के लिए कड़वाहट, गुस्सा या माफ न करने की भावना है तो प्रभु, उस जहर को हमारे दिल से निकाल दे। हमें भी वैसा ही माफ करने वाला दिल दे जैसा तेरा है। हमें अपने कीमती लहू से धोकर साफ कर ताकि हम एक पाक दिल के साथ तेरे आराम में दाखिल हो सकें। हम अपने सारे बोझ, सारी चिंताएं और सारे गुनाह तेरे कदमों में रखते हैं और यकीन करते हैं कि तूने हमें सुन लिया है और हमें माफ कर दिया है। हे शांति के राजकुमार प्रभु यीशु, अब हम खास तौर से आज की रात के लिए तुझसे प्रार्थना करते हैं। हम तुझसे वो शांति मांगते हैं जो दुनिया नहीं दे सकती, वो शांति जो हमारी समझ से बिल्कुल परे है। प्रभु, हमारे बेचैन मन को अपनी अद्भुत शांति से भर दे। हमारे विचारों के तूफान को शांत कर। हर भागते हुए ख्याल को, हर चिंता की लहर को अपने काबू में ले ले। हमारे मन पर तेरा पूरा अधिकार हो। हे यहोवा, तू हमारा किला और हमारी ढाल है। हम डर और खौफ की हर भावना को यीशु के नाम में हुक्म देते हैं कि वो हमें छोड़ा कर चली जाए। अंधकार की हर ताकत, हर बुरा सपना, हर डरावना ख्याल जो हमें सोने से रोकता है, हम उसे यीशु मसीह के शक्तिशाली नाम में अपनी जिंदगी से, अपने घर से और अपने मन से बाहर निकालते हैं। प्रभु, तेरा वचन कहता है कि तूने हमें डर की आत्मा नहीं बल्कि सामर्थ, प्रेम और संयम की आत्मा दी है। हम उस सामर्थ्य में खड़े होते हैं और हर डर को हुक्म देते हैं कि वो तेरे प्यार के सामने झुक जाए। हम अपने घर के चारों ओर, अपने कमरे के चारों ओर और अपने बिस्तर के चारों ओर यीशु के लहू की बाध लगाते हैं। हम प्रार्थना करते हैं कि तेरे स्वर्गदूत हमारे चारों तरफ पहरा दें और हमारी हिफाजत करें। जैसे मैं और मेरा परिवार सोता है, अपनी सुरक्षा की चादर से हमें ढक ले। कोई भी बुराई, कोई भी बीमारी, कोई भी खतरा हमारे करीब न आने पाए। हम अपने घर के हर कोने को तेरी पवित्र उपस्थिति से भर देते हैं। और अब प्रभु, हम तुझसे एक गहरी, आरामदायक और सुकून भरी नींद के लिए प्रार्थना करते हैं। एक ऐसी नींद जिसमें कोई रुकावट न हो। एक ऐसी नींद जो हमारे थके हुए जिस्म को फिर से तरोताजा कर दे। एक ऐसी नींद जो हमारी तनाव से भरी रूह को आराम दे। हमें एक छोटे बच्चे की तरह तेरी बाहों में सोने का अनुग्रह दे, यह जानते हुए कि हमारा आसमानी पिता हमारे लिए जाग रहा है और हमारी देखभाल कर रहा है। प्रभु, हमारे शरीर की हर एक मांसपेशी को आराम दे। हमारे दिमाग की हर एक नस को शांत कर। हमारे दिल की हर एक धड़कन को अपनी शांति की लय में ले आ। हमें अपनी गोद में महफूज महसूस होने दे। हमें गहरी, मीठी और बिना किसी बुरे सपने के नींद दे ताकि जब हम सुबह उठे तो हमारा शरीर और हमारी आत्मा पूरी तरह से फ्रेश हो और हम एक नए दिन का सामना करने के लिए नई ताकत, नए जोश और नए विश्वास के साथ तैयार हों। हे प्रभु, हमारी नींद को मीठी और शांत कर दे। मेरे दोस्त, जैसे ही आप सोने की तैयारी करें, परमेश्वर के इन वायदों को अपने दिल में बसने दीजिए। भजन संहिता 4:8 में लिखा है, मैं शांति से लेट जाऊंगा और सो जाऊंगा, क्योंकि हे यहोवा, केवल तू ही मुझे सुरक्षित रखता है। आज रात इस वायदे को अपना बना लीजिए। आप शांति से लेट सकते हैं और सो सकते हैं,
क्योंकि आपका रखवाला यहोवा आपको महफूज रखे हुए है। प्रभु यीशु मत्ती 11:28 में कहते हैं, ऐ सब थके हुए और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। आपने अपना बोझ उसे दे दिया है, अब उसके आराम को कबूल कीजिए। यह सिर्फ जिस्म की नींद नहीं है, बल्कि आपकी रूह का सुकून है। भजन संहिता 91 कहता है, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। आज रात आप कहीं और नहीं, बल्कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर की छाया में हैं। उसकी मौजूदगी आपको एक कवच की तरह घेरे हुए है। वो आपको अपने पंखों की आड़ में छिपा लेगा और आप उसके पंखों के नीचे पनाह पाएंगे। तो इन वायदों पर भरोसा रखते हुए अपनी आंखें बंद कीजिए। परमेश्वर का हाथ आपके ऊपर है। उसकी शांति एक गर्म कंबल की तरह आपको ढक रही है। उसका प्यार आपके कमरे में हवा की तरह भरा हुआ है। और अब परमेश्वर की आशीष को ग्रहण करें। वो सर्वशक्तिमान पिता जिसने आपको बनाया है, आपको एक सुकून भरी और गहरी नींद की आशीष दे। प्रभु यीशु मसीह जिसने आपके लिए अपनी जान दी, आपको हर डर और बुरे सपने से महफूज रखे। और पवित्र आत्मा जो आपका मददगार और शांतिदाता है, आपकी रूह को रात भर में तरोताजा और नया करे। परमेश्वर की शांति जो हर समझ से परे है, आज रात और हमेशा आपके दिल और मन को मसीह यीशु में सुरक्षित रखे। आप महफूज हैं, आपसे प्यार किया जाता है। प्रभु आपको एक शांति भरी नींद और एक आनंद से भरी सुबह की आशीष दे। जब आप सुबह उठें तो आप नई ताकत, नई उम्मीद और परमेश्वर की महिमा के लिए एक नए मकसद से भरे हों। प्रभु यीशु, आज की इस शांत रात में हम अपने जीवन का हर बोझ आपके चरणों में रख देते हैं। जो भी इस प्रार्थना को विश्वास के साथ सुन रहा है, उस पर अपनी भरपूर कृपा बरसाइए। उनके घरों को अपनी शांति से भर दीजिए। उनके परिवारों में प्रेम, एकता, क्षमा और आनंद स्थापित कीजिए। जहां निराशा है वहां आशा दीजिए, जहां भय है वहां साहस दीजिए, और जहां आंसू हैं वहां अपनी सच्ची सांत्वना प्रदान कीजिए। हे प्रभु, जो लोग विश्वास के साथ इस चैनल पर आए हैं, उन सभी पर अपनी विशेष आशीष बरसाइए। उनकी हर सच्ची प्रार्थना को सुनिए। उनके जीवन के बंद दरवाजों को खोल दीजिए। जहां कोई मार्ग दिखाई नहीं देता, वहां आप नया मार्ग बना दीजिए। उनकी मेहनत को सफल कीजिए और उनके जीवन में अपनी महिमा प्रकट कीजिए। प्रभु, जिनके घरों में आर्थिक कठिनाइयां हैं, उन्हें आवश्यकताओं से कहीं अधिक आशीष दीजिए। जिनके पास रोजगार नहीं है, उनके लिए अच्छे अवसर खोलिए। जिनका व्यवसाय रुका हुआ है, उसमें उन्नति दीजिए। जो कर्ज के बोझ से दबे हुए हैं, उन्हें बुद्धि और सामर्थ्य देकर स्वतंत्र कीजिए। हे प्रभु, जो लोग बीमारी, दर्द या कमजोरी से गुजर रहे हैं, उन पर अपने चंगाई देने वाले हाथ को रखिए। उनके शरीर, मन और आत्मा को नया बल दीजिए। उन्हें स्वस्थ, सुरक्षित और आनंदित जीवन प्रदान कीजिए। प्रभु यीशु, आज रात हर घर के चारों ओर अपनी सुरक्षा की दीवार खड़ी कर दीजिए। हर बुराई, हर दुर्घटना, हर भय, हर अशांति और हर शैतानी योजना को आपके सामर्थी नाम से दूर कर दीजिए। अपने पवित्र स्वर्गदूतों को उनकी रक्षा के लिए नियुक्त कीजिए, ताकि वे पूरी रात आपकी शांति में विश्राम कर सकें। हे प्रभु, जिनके हृदय टूटे हुए हैं, उन्हें नया साहस दीजिए। जो भविष्य को लेकर चिंतित हैं, उन्हें आपकी उत्तम योजना पर भरोसा करना सिखाइए। उन्हें याद दिलाइए कि आप कभी अपने बच्चों का साथ नहीं छोड़ते और आपकी योजनाएं हमेशा भलाई के लिए होती हैं। प्रभु, इस चैनल के माध्यम से जो भी लोग विश्वास के साथ जुड़ते हैं, उन सभी के जीवन में अपनी अद्भुत आशीष प्रकट कीजिए। उनके घरों में सुख शांति बनी रहे, उनके परिवार सुरक्षित रहे, उनके बच्चों का भविष्य उज्जवल हो और उनके जीवन में आपकी महिमा दिखाई दे। आज की रात उन्हें गहरी और शांतिपूर्ण नींद दीजिए। सुबह जब वे जागें तो नया उत्साह, नया विश्वास और नई आशा के साथ अपने दिन की शुरुआत करें। उनका हर कदम आपकी इच्छा के अनुसार हो और उनके जीवन का हर कार्य आपकी महिमा के लिए हो। हे प्रभु यीशु, हम विश्वास करते हैं कि आपने हमारी प्रार्थना सुन ली है। आने वाले दिनों में हम आपकी आशीष, आपकी कृपा और आपके चमत्कारों को अपने जीवन में अवश्य देखेंगे। क्या आज भी आपका मन शांत नहीं है? क्या दिन भर की चिंताएं और कल का डर आपको सोने नहीं दे रहा? क्या आप थके हुए हैं, आपकी आंखें बंद हैं, लेकिन आपका दिमाग है कि दौड़ना बंद ही नहीं कर रहा?
अगर ऐसा है तो यह प्रार्थना आपके लिए है, और मैं चाहता हूं कि आप जानें आप अकेले नहीं हैं। आज रात हम मिलकर अपने सारे बोझ, हर एक चिंता और हर एक डर को उस परमेश्वर के हाथों में सौंप देंगे जो कभी नहीं सोता और जो हमारी परवाह करता है। ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं, बल्कि उस अद्भुत शांति को महसूस करने का एक न्योता है जो दुनिया की समझ से बिल्कुल परे है। तो चलिए हम मिलकर उस शांति का अनुभव करें जो सिर्फ वही दे सकता है। मेरे प्यारे दोस्त, इससे पहले कि हम प्रार्थना करें, चलिए एक शांत जगह ढूंढ लें। हो सकता है आप अपने बिस्तर पर लेटे हों या किसी कुर्सी पर आराम से बैठे हों। अब धीरे से अपनी आंखें बंद कर लीजिए, एक गहरी सांस अंदर लीजिए और धीरे धीरे उसे बाहर छोड़िए। एक बार फिर एक गहरी सांस अंदर खींचिए और महसूस कीजिए जैसे आप परमेश्वर की शांति को अंदर ले रहे हैं। और जब आप सांस छोड़ें तो दिन भर के सारे तनाव और शोर को बाहर जाने दीजिए। बस ये महसूस कीजिए कि इस पल आप अकेले नहीं हैं। परमेश्वर की पवित्र आत्मा ठीक अभी आपके साथ आपके कमरे में मौजूद है। वो आपके दिल की हर एक धड़कन को सुन रहा है और आपके मन की हर एक उलझन को देख रहा है। वो आपसे बेइंतहा प्यार करता है, इतना कि उसने आपके लिए अपना सब कुछ दे दिया। और आज रात वो आपको अपनी बाहों में लेकर सुकून देना चाहता है। वो चाहता है कि आप एक छोटे बच्चे की तरह बिना किसी फिक्र के उसकी गोद में महफूज होकर सो जाए। तो अपने दिल को तैयार कीजिए, अपना ध्यान दुनिया की सारी बातों से हटाकर सिर्फ और सिर्फ उसकी मौजूदगी पर लगाइए। यह समय आपका और आपके स्वर्गीय पिता का है। यह एक बातचीत का समय है जहां आप अपने दिल का हर हाल उसे बताएंगे और वो अपनी शांति से आपको जवाब देगा। यह कोई रस्म नहीं, बल्कि एक जिंदा प्यार करने वाले परमेश्वर के साथ एक बहुत ही पर्सनल के मुलाकात है। तो आइए अपने पूरे दिल, अपनी पूरी रूह और अपनी पूरी समझ के साथ हम प्रार्थना में परमेश्वर के करीब चलें। हे हमारे आसमानी पिता, हमारे जिंदा परमेश्वर, हम आज रात तेरे पवित्र नाम से तेरे कदमों में आते हैं। हम अपने किसी अधिकार से नहीं, बल्कि तेरे बेटे हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम में एक शुक्रगुजार दिल के साथ आते हैं। प्रभु, हम सबसे पहले आज के दिन के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद हर एक सांस के लिए जो तूने हमें बख्शी। धन्यवाद उस खाने के लिए जिससे तूने हमारे जिस्म को ताकत दी। धन्यवाद उस पानी के लिए जिससे तूने हमारी प्यास बुझाई। पिता, हम जानते हैं कि शायद आज का दिन आसान नहीं था। हो सकता है हमें मुश्किलों का, निराशाओं का और तकलीफों का सामना करना पड़ा हो। लेकिन प्रभु, उन सब के बीच भी हम तेरी भलाई और रहम के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। शुक्रिया, क्योंकि जब हम कमजोर थे तब तेरी ताकत हमारे साथ थी। शुक्रिया, क्योंकि जब हम अकेला महसूस कर रहे थे तब तेरी मौजूदगी ने हमें घेरे रखा। धन्यवाद उस हर एक छोटी बड़ी आशीष के लिए जिसे शायद हमने देखा भी नहीं, पर तूने हमें फिर भी दिया। प्रभु, हम अपने परिवार के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। हमारे माता पिता, हमारे जीवन साथी, हमारे बच्चों और हमारे भाई बहनों के लिए तेरा शुक्रिया। उनका हमारी जिंदगी में होना तेरे प्यार का सबूत है। हम अपने दोस्तों, अपने पड़ोसियों और उन सभी लोगों के लिए धन्यवाद देते हैं जिन्होंने आज हमारी जिंदगी में किसी भी तरह से तेरी रोशनी को चमकाया। हे प्रभु, हम इस छत के लिए धन्यवाद करते हैं जो आज रात हमारे सर पर है, और उस बिस्तर के लिए शुक्रिया जिस पर हम आराम करने जा रहे हैं। दुनिया में लाखों लोग हैं जिनके पास ये सब नहीं है। तूने हमें जो कुछ भी दिया है उसके लिए हम दिल की गहराइयों से तेरे आभारी हैं। हमारी इस शुक्रगुजारी को कबूल कर प्रभु। हमें एक ऐसा दिल दे जो हमेशा हर हाल में तेरी भलाई को याद रखे और तेरा धन्यवाद करता रहे। हे दया के सागर, हमारे प्यारे पिता, अब जब हमने तेरा धन्यवाद किया है तो हम अपने सारे बोझ और अपनी सारी चिंताएं तेरे कदमों में लेकर आते हैं। प्रभु, तू हमारे मन को जानता है। तू जानता है कि हमारे दिल में क्या चल रहा है। आज रात हम अपने भविष्य की सारी चिंताएं तेरे हाथों में सौंपते हैं। कल क्या होगा, हम कैसे करेंगे, इन सभी सवालों का बोझ हम अब और नहीं उठा सकते। प्रभु यीशु, तूने कहा था, ऐ सब मेहनत करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। प्रभु,
आज हम तेरे उस वायदे को थाम कर तेरे पास आते हैं। हम अपने काम की चिंता, अपने फाइनेंस की चिंता, अपनी नौकरी की चिंता, सब कुछ तुझे सौंपते हैं। तू हमारी हर जरूरत को जानता है और तू ही है जो हमारी हर जरूरत को अपनी महिमा के खजाने से पूरा करता है। हम अपने परिवार की चिंता, अपने बच्चों के भविष्य की चिंता, उनकी सेहत और सुरक्षा की चिंता, सब कुछ तेरे शक्तिशाली हाथों में सौंपते हैं। प्रभु, वे तेरे हैं। हमसे कहीं ज्यादा तू उनसे प्यार करता है। उनकी हिफाजत कर और उनकी अगुवाई कर। हम अपनी सेहत की चिंता, हर दर्द, हर बीमारी, हर कमजोरी को तेरे उस लहू के नीचे लाते हैं जिसके कोड़े खाने से हम शिफा पा चुके हैं। प्रभु, तू ही हमारा सबसे महान वैद्य है। हमारी रूह और हमारे जिस्म को अपनी चंगाई का एहसास दे। और पिता, इस समर्पण के साथ हम एक पछतावे से भरा दिल लेकर तेरे पास आते हैं। हम उन सभी पलों के लिए तुझसे माफी मांगते हैं जब आज के दिन हमने अपनी बातों से, अपने ख्यालों से या अपने कामों से तेरी महिमा को कम किया हो। जाने या अनजाने में अगर हमने किसी का दिल दुखाया है तो हमें माफ कर। अगर हमारे मन में किसी के लिए कड़वाहट, गुस्सा या माफ न करने की भावना है तो प्रभु उस जहर को हमारे दिल से निकाल दे। हमें भी वैसा ही माफ करने वाला दिल दे जैसा तेरा है। हमें अपने कीमती लहू से धोकर साफ कर ताकि हम एक पाक दिल के साथ तेरे आराम में दाखिल हो सकें। हम अपने सारे बोझ, सारी चिंताएं और सारे गुनाह तेरे कदमों में रखते हैं और यकीन करते हैं कि तूने हमें सुन लिया है और हमें माफ कर दिया है। हे शांति के राजकुमार प्रभु यीशु, अब हम खास तौर से आज की रात के लिए तुझसे प्रार्थना करते हैं। हम तुझसे वो शांति मांगते हैं जो दुनिया नहीं दे सकती, वो शांति जो हमारी समझ से बिल्कुल परे है। प्रभु, हमारे बेचैन मन को अपनी अद्भुत शांति से भर दे। हमारे विचारों के तूफान को शांत कर। हर भागते हुए ख्याल को, हर चिंता की लहर को अपने काबू में ले ले। हमारे मन पर तेरा पूरा अधिकार हो। हे यहोवा, तू हमारा किला और हमारी ढाल है। हम डर और खौफ की हर भावना को यीशु के नाम में हुक्म देते हैं कि वो हमें छोड़ा कर चली जाए। अंधकार की हर ताकत, हर बुरा सपना, हर डरावना ख्याल जो हमें सोने से रोकता है, हम उसे यीशु मसीह के शक्तिशाली नाम में अपनी जिंदगी से, अपने घर से और अपने मन से बाहर निकालते हैं। प्रभु, तेरा वचन कहता है कि तूने हमें डर की आत्मा नहीं बल्कि सामर्थ्य, प्रेम और संयम की आत्मा दी है। हम उस सामर्थ्य में खड़े होते हैं और हर डर को हुक्म देते हैं कि वो तेरे प्यार के सामने झुक जाए। हम अपने घर के चारों ओर, अपने कमरे के चारों ओर और अपने बिस्तर के चारों ओर यीशु के लहू की बाध लगाते हैं। हम प्रार्थना करते हैं कि तेरे स्वर्गदूत हमारे चारों तरफ पहरा दें और हमारी हिफाजत करें। जैसे मैं और मेरा परिवार सोता है, अपनी सुरक्षा की चादर से हमें ढक ले। कोई भी बुराई, कोई भी बीमारी, कोई भी खतरा हमारे करीब न आने पाए। हम अपने घर के हर कोने को तेरी पवित्र उपस्थिति से भर देते हैं। और अब प्रभु, हम तुझसे एक गहरी, आरामदायक और सुकून भरी नींद के लिए प्रार्थना करते हैं। एक ऐसी नींद जिसमें कोई रुकावट न हो। एक ऐसी नींद जो हमारे थके हुए जिस्म को फिर से तरोताजा कर दे। एक ऐसी नींद जो हमारी तनाव से भरी रूह को आराम दे। हमें एक छोटे बच्चे की तरह तेरी बाहों में सोने का अनुग्रह दे, यह जानते हुए कि हमारा आसमानी पिता हमारे लिए जाग रहा है और हमारी देखभाल कर रहा है। प्रभु, हमारे शरीर की हर एक मांसपेशी को आराम दे। हमारे दिमाग की हर एक नस को शांत कर। हमारे दिल की हर एक धड़कन को अपनी शांति की लय में ले आ। हमें अपनी गोद में महफूज महसूस होने दे। हमें गहरी, मीठी और बिना किसी बुरे सपने के नींद दे ताकि जब हम सुबह उठे तो हमारा शरीर और हमारी आत्मा पूरी तरह से फ्रेश हो और हम एक नए दिन का सामना करने के लिए नई ताकत, नए जोश और नए विश्वास के साथ तैयार हों। हे प्रभु, हमारी नींद को मीठी और शांत कर दे। मेरे दोस्त, जैसे ही आप सोने की तैयारी करें, परमेश्वर के इन वायदों को अपने दिल में बसने दीजिए। भजन संहिता 4:8 में लिखा है, मैं शांति से लेट जाऊंगा और सो जाऊंगा, क्योंकि हे यहोवा, केवल तू ही मुझे सुरक्षित रखता है। आज रात इस वायदे को अपना बना लीजिए। आप शांति से लेट सकते हैं और सो सकते हैं, क्योंकि आपका रखवाला यहोवा आपको महफूज रखे हुए है। प्रभु यीशु मत्ती 11:28 में कहते हैं,
ऐ सब थके हुए और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। आपने अपना बोझ उसे दे दिया है, अब उसके आराम को कबूल कीजिए। यह सिर्फ जिस्म की नींद नहीं है, बल्कि आपकी रूह का सुकून है। भजन संहिता 91 कहता है, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। आज रात आप कहीं और नहीं, बल्कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर की छाया में हैं। उसकी मौजूदगी आपको एक कवच की तरह घेरे हुए है। वो आपको अपने पंखों की आड़ में छिपा लेगा और आप उसके पंखों के नीचे पनाह पाएंगे। तो इन वायदों पर भरोसा रखते हुए अपनी आंखें बंद कीजिए। परमेश्वर का हाथ आपके ऊपर है। उसकी शांति एक गर्म कंबल की तरह आपको ढक रही है। उसका प्यार आपके कमरे में हवा की तरह भरा हुआ है। और अब परमेश्वर की आशीष को ग्रहण करें। वो सर्वशक्तिमान पिता, जिसने आपको बनाया है, आपको एक सुकून भरी और गहरी नींद की आशीष दे। प्रभु यीशु मसीह, जिसने आपके लिए अपनी जान दी, आपको हर डर और बुरे सपने से महफूज रखे। और पवित्र आत्मा, जो आपका मददगार और शांतिदाता है, आपकी रूह को रात भर में तरोताजा और नया करे। परमेश्वर की शांति, जो हर समझ से परे है, आज रात और हमेशा आपके दिल और मन को मसीह यीशु में सुरक्षित रखे। आप महफूज हैं, आपसे प्यार किया जाता है। प्रभु आपको एक शांति भरी नींद और एक आनंद से भरी सुबह की आशीष दे। जब आप सुबह उठें तो आप नई ताकत, नई उम्मीद और परमेश्वर की महिमा के लिए एक नए मकसद से भरे हों। प्रभु यीशु, आज की इस शांत रात में हम अपने जीवन का हर बोझ आपके चरणों में रख देते हैं। जो भी इस प्रार्थना को विश्वास के साथ सुन रहा है, उस पर अपनी भरपूर कृपा बरसाइए। उनके घरों को अपनी शांति से भर दीजिए। उनके परिवारों में प्रेम, एकता, क्षमा और आनंद स्थापित कीजिए। जहां निराशा है वहां आशा दीजिए, जहां भय है वहां साहस दीजिए, और जहां आंसू हैं वहां अपनी सच्ची सांत्वना प्रदान कीजिए। हे प्रभु, जो लोग विश्वास के साथ इस चैनल पर आए हैं, उन सभी पर अपनी विशेष आशीष बरसाइए। उनकी हर सच्ची प्रार्थना को सुनिए। उनके जीवन के बंद दरवाजों को खोल दीजिए। जहां कोई मार्ग दिखाई नहीं देता, वहां आप नया मार्ग बना दीजिए। उनकी मेहनत को सफल कीजिए और उनके जीवन में अपनी महिमा प्रकट कीजिए। प्रभु, जिनके घरों में आर्थिक कठिनाइयां हैं, उन्हें आवश्यकताओं से कहीं अधिक आशीष दीजिए। जिनके पास रोजगार नहीं है, उनके लिए अच्छे अवसर खोलिए। जिनका व्यवसाय रुका हुआ है, उसमें उन्नति दीजिए। जो कर्ज के बोझ से दबे हुए हैं, उन्हें बुद्धि और सामर्थ्य देकर स्वतंत्र कीजिए। हे प्रभु, जो लोग बीमारी, दर्द या कमजोरी से गुजर रहे हैं, उन पर अपने चंगाई देने वाले हाथ को रखिए। उनके शरीर, मन और आत्मा को नया बल दीजिए। उन्हें स्वस्थ, सुरक्षित और आनंदित जीवन प्रदान कीजिए। प्रभु यीशु, आज रात हर घर के चारों ओर अपनी सुरक्षा की दीवार खड़ी कर दीजिए। हर बुराई, हर दुर्घटना, हर भय, हर अशांति और हर शैतानी योजना को आपके सामर्थी नाम से दूर कर दीजिए। अपने पवित्र स्वर्गदूतों को उनकी रक्षा के लिए नियुक्त कीजिए, ताकि वे पूरी रात आपकी शांति में विश्राम कर सकें। हे प्रभु, जिनके हृदय टूटे हुए हैं, उन्हें नया साहस दीजिए। जो भविष्य को लेकर चिंतित हैं, उन्हें आपकी उत्तम योजना पर भरोसा करना सिखाइए। उन्हें याद दिलाइए कि आप कभी अपने बच्चों का साथ नहीं छोड़ते और आपकी योजनाएं हमेशा भलाई के लिए होती हैं। प्रभु, इस चैनल के माध्यम से जो भी लोग विश्वास के साथ जुड़ते हैं, उन सभी के जीवन में अपनी अद्भुत आशीष प्रकट कीजिए। उनके घरों में सुख शांति बनी रहे, उनके परिवार सुरक्षित रहे, उनके बच्चों का भविष्य उज्जवल हो और उनके जीवन में आपकी महिमा दिखाई दे। आज की रात उन्हें गहरी और शांतिपूर्ण नींद दीजिए। सुबह जब वे जागें तो नया उत्साह, नया विश्वास और नई आशा के साथ अपने दिन की शुरुआत करें। उनका हर कदम आपकी इच्छा के अनुसार हो और उनके जीवन का हर कार्य आपकी महिमा के लिए हो। हे प्रभु यीशु, हम विश्वास करते हैं कि आपने हमारी प्रार्थना सुन ली है। आने वाले दिनों में हम आपकी आशीष, आपकी कृपा और आपके चमत्कारों को अपने जीवन में अवश्य देखेंगे। क्या आज भी आपका मन शांत नहीं है? क्या दिन भर की चिंताएं और कल का डर आपको सोने नहीं दे रहा? क्या आप थके हुए हैं, आपकी आंखें बंद हैं, लेकिन आपका दिमाग है कि दौड़ना बंद ही नहीं कर रहा? अगर ऐसा है तो यह प्रार्थना आपके लिए है और मैं चाहता हूं कि आप जानें, आप अकेले नहीं हैं। आज रात
हम मिलकर अपने सारे बोझ, हर एक चिंता और हर एक डर को उस परमेश्वर के हाथों में सौंप देंगे जो कभी नहीं सोता और जो हमारी परवाह करता है। ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं, बल्कि उस अद्भुत शांति को महसूस करने का एक न्योता है जो दुनिया की समझ से बिल्कुल परे है। तो चलिए हम मिलकर उस शांति का अनुभव करें जो सिर्फ वही दे सकता है। मेरे प्यारे दोस्त, इससे पहले कि हम प्रार्थना करें, चलिए एक शांत जगह ढूंढ लें। हो सकता है आप अपने बिस्तर पर लेटे हों या किसी कुर्सी पर आराम से बैठे हों। अब धीरे से अपनी आंखें बंद कर लीजिए, एक गहरी सांस अंदर लीजिए और धीरे धीरे उसे बाहर छोड़िए। एक बार फिर एक गहरी सांस अंदर खींचिए और महसूस कीजिए जैसे आप परमेश्वर की शांति को अंदर ले रहे हैं। और जब आप सांस छोड़ें तो दिन भर के सारे तनाव और शोर को बाहर जाने दीजिए। बस ये महसूस कीजिए कि इस पल आप अकेले नहीं हैं। परमेश्वर की पवित्र आत्मा ठीक अभी आपके साथ आपके कमरे में मौजूद है। वो आपके दिल की हर एक धड़कन को सुन रहा है और आपके मन की हर एक उलझन को देख रहा है। वो आपसे बेइंतहा प्यार करता है, इतना कि उसने आपके लिए अपना सब कुछ दे दिया। और आज रात वो आपको अपनी बाहों में लेकर सुकून देना चाहता है। वो चाहता है कि आप एक छोटे बच्चे की तरह बिना किसी फिक्र के उसकी गोद में महफूज होकर सो जाए। तो अपने दिल को तैयार कीजिए, अपना ध्यान दुनिया की सारी बातों से हटाकर सिर्फ और सिर्फ उसकी मौजूदगी पर लगाइए। यह समय आपका और आपके स्वर्गीय पिता का है। यह एक बातचीत का समय है जहां आप अपने दिल का हर हाल उसे बताएंगे और वो अपनी शांति से आपको जवाब देगा। यह कोई रस्म नहीं, बल्कि एक जिंदा प्यार करने वाले परमेश्वर के साथ एक बहुत ही पर्सनल की मुलाकात है। तो आइए अपने पूरे दिल, अपनी पूरी रूह और अपनी पूरी समझ के साथ हम प्रार्थना में परमेश्वर के करीब चलें। हे हमारे आसमानी पिता, हमारे जिंदा परमेश्वर, हम आज रात तेरे पवित्र नाम से तेरे कदमों में आते हैं। हम अपने किसी अधिकार से नहीं, बल्कि तेरे बेटे हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम में एक शुक्रगुजार दिल के साथ आते हैं। प्रभु, हम सबसे पहले आज के दिन के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद हर एक सांस के लिए जो तूने हमें बख्शी। धन्यवाद उस खाने के लिए जिससे तूने हमारे जिस्म को ताकत दी। धन्यवाद उस पानी के लिए जिससे तूने हमारी प्यास बुझाई। पिता, हम जानते हैं कि शायद आज का दिन आसान नहीं था। हो सकता है हमें मुश्किलों का, निराशाओं का और तकलीफों का सामना करना पड़ा हो। लेकिन प्रभु, उन सब के बीच भी हम तेरी भलाई और रहम के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। शुक्रिया, क्योंकि जब हम कमजोर थे तब तेरी ताकत हमारे साथ थी। शुक्रिया, क्योंकि जब हम अकेला महसूस कर रहे थे तब तेरी मौजूदगी ने हमें घेरे रखा। धन्यवाद उस हर एक छोटी बड़ी आशीष के लिए जिसे शायद हमने देखा भी नहीं, पर तूने हमें फिर भी दिया। प्रभु, हम अपने परिवार के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। हमारे माता पिता, हमारे जीवन साथी, हमारे बच्चों और हमारे भाई बहनों के लिए तेरा शुक्रिया। उनका हमारी जिंदगी में होना तेरे प्यार का सबूत है। हम अपने दोस्तों, अपने पड़ोसियों और उन सभी लोगों के लिए धन्यवाद देते हैं जिन्होंने आज हमारी जिंदगी में किसी भी तरह से तेरी रोशनी को चमकाया। हे प्रभु, हम इस छत के लिए धन्यवाद करते हैं जो आज रात हमारे सर पर है, और उस बिस्तर के लिए शुक्रिया जिस पर हम आराम करने जा रहे हैं। दुनिया में लाखों लोग हैं जिनके पास ये सब नहीं है। तूने हमें जो कुछ भी दिया है उसके लिए हम दिल की गहराइयों से तेरे आभारी हैं। हमारी इस शुक्रगुजारी को कबूल कर प्रभु। हमें एक ऐसा दिल दे जो हमेशा हर हाल में तेरी भलाई को याद रखे और तेरा धन्यवाद करता रहे। हे दया के सागर, हमारे प्यारे पिता, अब जब हमने तेरा धन्यवाद किया है तो हम अपने सारे बोझ और अपनी सारी चिंताएं तेरे कदमों में लेकर आते हैं। प्रभु, तू हमारे मन को जानता है। तू जानता है कि हमारे दिल में क्या चल रहा है। आज रात हम अपने भविष्य की सारी चिंताएं तेरे हाथों में सौंपते हैं। कल क्या होगा, हम कैसे करेंगे, इन सभी सवालों का बोझ हम अब और नहीं उठा सकते। प्रभु यीशु, तूने कहा था, ऐ सब मेहनत करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। प्रभु, आज हम तेरे उस वायदे को थाम कर तेरे पास आते हैं। हम अपने काम की चिंता, अपने फाइनेंस की चिंता, अपनी नौकरी की चिंता, सब कुछ तुझे सौंपते हैं।
तू हमारी हर जरूरत को जानता है और तू ही है जो हमारी हर जरूरत को अपनी महिमा के खजाने से पूरा करता है। हम अपने परिवार की चिंता, अपने बच्चों के भविष्य की चिंता, उनकी सेहत और सुरक्षा की चिंता, सब कुछ तेरे शक्तिशाली हाथों में सौंपते हैं। प्रभु, वे तेरे हैं। हमसे कहीं ज्यादा तू उनसे प्यार करता है। उनकी हिफाजत कर और उनकी अगुवाई कर। हम अपनी सेहत की चिंता, हर दर्द, हर बीमारी, हर कमजोरी को तेरे उस लहू के नीचे लाते हैं जिसके कोड़े खाने से हम शिफा पा चुके हैं। प्रभु, तू ही हमारा सबसे महान वैद्य है। हमारी रूह और हमारे जिस्म को अपनी चंगाई का एहसास दे। और पिता, इस समर्पण के साथ हम एक पछतावे से भरा दिल लेकर तेरे पास आते हैं। हम उन सभी पलों के लिए तुझसे माफी मांगते हैं जब आज के दिन हमने अपनी बातों से, अपने ख्यालों से या अपने कामों से तेरी महिमा को कम किया हो। जाने या अनजाने में अगर हमने किसी का दिल दुखाया है तो हमें माफ कर। अगर हमारे मन में किसी के लिए कड़वाहट, गुस्सा या माफ न करने की भावना है तो प्रभु उस जहर को हमारे दिल से निकाल दे। हमें भी वैसा ही माफ करने वाला दिल दे जैसा तेरा है। हमें अपने कीमती लहू से धोकर साफ कर ताकि हम एक पाक दिल के साथ तेरे आराम में दाखिल हो सकें। हम अपने सारे बोझ, सारी चिंताएं और सारे गुनाह तेरे कदमों में रखते हैं और यकीन करते हैं कि तूने हमें सुन लिया है और हमें माफ कर दिया है। हे शांति के राजकुमार प्रभु यीशु, अब हम खास तौर से आज की रात के लिए तुझसे प्रार्थना करते हैं। हम तुझसे वो शांति मांगते हैं जो दुनिया नहीं दे सकती, वो शांति जो हमारी समझ से बिल्कुल परे है। प्रभु, हमारे बेचैन मन को अपनी अद्भुत शांति से भर दे। हमारे विचारों के तूफान को शांत कर। हर भागते हुए ख्याल को, हर चिंता की लहर को अपने काबू में ले ले। हमारे मन पर तेरा पूरा अधिकार हो। हे यहोवा, तू हमारा किला और हमारी ढाल है। हम डर और खौफ की हर भावना को यीशु के नाम में हुक्म देते हैं कि वो हमें छोड़ा कर चली जाए। अंधकार की हर ताकत, हर बुरा सपना, हर डरावना ख्याल जो हमें सोने से रोकता है, हम उसे यीशु मसीह के शक्तिशाली नाम में अपनी जिंदगी से, अपने घर से और अपने मन से बाहर निकालते हैं। प्रभु, तेरा वचन कहता है कि तूने हमें डर की आत्मा नहीं बल्कि सामर्थ, प्रेम और संयम की आत्मा दी है। हम उस सामर्थ में खड़े होते हैं और हर डर को हुक्म देते हैं कि वो तेरे प्यार के सामने झुक जाए। हम अपने घर के चारों ओर, अपने कमरे के चारों ओर और अपने बिस्तर के चारों ओर यीशु के लहू की बाध लगाते हैं। हम प्रार्थना करते हैं कि तेरे स्वर्गदूत हमारे चारों तरफ पहरा दें और हमारी हिफाजत करें। जैसे मैं और मेरा परिवार सोता है, अपनी सुरक्षा की चादर से हमें ढक ले। कोई भी बुराई, कोई भी बीमारी, कोई भी खतरा हमारे करीब न आने पाए। हम अपने घर के हर कोने को तेरी पवित्र उपस्थिति से भर देते हैं। और अब प्रभु, हम तुझसे एक गहरी, आरामदायक और सुकून भरी नींद के लिए प्रार्थना करते हैं। एक ऐसी नींद जिसमें कोई रुकावट न हो। एक ऐसी नींद जो हमारे थके हुए जिस्म को फिर से तरोताजा कर दे। एक ऐसी नींद जो हमारी तनाव से भरी रूह को आराम दे। हमें एक छोटे बच्चे की तरह तेरी बाहों में सोने का अनुग्रह दे, यह जानते हुए कि हमारा आसमानी पिता हमारे लिए जाग रहा है और हमारी देखभाल कर रहा है। प्रभु, हमारे शरीर की हर एक मांसपेशी को आराम दे। हमारे दिमाग की हर एक नस को शांत कर। हमारे दिल की हर एक धड़कन को अपनी शांति की लय में ले आ। हमें अपनी गोद में महफूज महसूस होने दे। हमें गहरी, मीठी और बिना किसी बुरे सपने के नींद दे ताकि जब हम सुबह उठे तो हमारा शरीर और हमारी आत्मा पूरी तरह से फ्रेश हो और हम एक नए दिन का सामना करने के लिए नई ताकत, नए जोश और नए विश्वास के साथ तैयार हों। हे प्रभु, हमारी नींद को मीठी और शांत कर दे। मेरे दोस्त, जैसे ही आप सोने की तैयारी करें, परमेश्वर के इन वायदों को अपने दिल में बसने दीजिए। भजन संहिता 4:8 में लिखा है, मैं शांति से लेट जाऊंगा और सो जाऊंगा, क्योंकि हे यहोवा, केवल तू ही मुझे सुरक्षित रखता है। आज रात इस वायदे को अपना बना लीजिए। आप शांति से लेट सकते हैं और सो सकते हैं, क्योंकि आपका रखवाला यहोवा आपको महफूज रखे हुए है। प्रभु यीशु मत्ती 11:28 में कहते हैं, ऐ सब थके हुए और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। आपने अपना बोझ उसे दे दिया है, अब उसके आराम को कबूल कीजिए।
यह सिर्फ जिस्म की नींद नहीं है, बल्कि आपकी रूह का सुकून है। भजन संहिता 91 कहता है, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। आज रात आप कहीं और नहीं, बल्कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर की छाया में हैं। उसकी मौजूदगी आपको एक कवच की तरह घेरे हुए है। वो आपको अपने पंखों की आड़ में छिपा लेगा और आप उसके पंखों के नीचे पनाह पाएंगे। तो इन वायदों पर भरोसा रखते हुए अपनी आंखें बंद कीजिए। परमेश्वर का हाथ आपके ऊपर है। उसकी शांति एक गर्म कंबल की तरह आपको ढक रही है। उसका प्यार आपके कमरे में हवा की तरह भरा हुआ है। और अब परमेश्वर की आशीष को ग्रहण करें। वो सर्वशक्तिमान पिता, जिसने आपको बनाया है, आपको एक सुकून भरी और गहरी नींद की आशीष दे। प्रभु यीशु मसीह, जिसने आपके लिए अपनी जान दी, आपको हर डर और बुरे सपने से महफूज रखे। और पवित्र आत्मा, जो आपका मददगार और शांतिदाता है, आपकी रूह को रात भर में तरोताजा और नया करे। परमेश्वर की शांति, जो हर समझ से परे है, आज रात और हमेशा आपके दिल और मन को मसीह यीशु में सुरक्षित रखे। आप महफूज हैं, आपसे प्यार किया जाता है। प्रभु आपको एक शांति भरी नींद और एक आनंद से भरी सुबह की आशीष दे। जब आप सुबह उठें तो आप नई ताकत, नई उम्मीद और परमेश्वर की महिमा के लिए एक नए मकसद से भरे हों। प्रभु यीशु, आज की इस शांत रात में हम अपने जीवन का हर बोझ आपके चरणों में रख देते हैं। जो भी इस प्रार्थना को विश्वास के साथ सुन रहा है, उस पर अपनी भरपूर कृपा बरसाइए। उनके घरों को अपनी शांति से भर दीजिए। उनके परिवारों में प्रेम, एकता, क्षमा और आनंद स्थापित कीजिए। जहां निराशा है वहां आशा दीजिए, जहां भय है वहां साहस दीजिए, और जहां आंसू हैं वहां अपनी सच्ची सांत्वना प्रदान कीजिए। हे प्रभु, जो लोग विश्वास के साथ इस चैनल पर आए हैं, उन सभी पर अपनी विशेष आशीष बरसाइए। उनकी हर सच्ची प्रार्थना को सुनिए। उनके जीवन के बंद दरवाजों को खोल दीजिए। जहां कोई मार्ग दिखाई नहीं देता, वहां आप नया मार्ग बना दीजिए। उनकी मेहनत को सफल कीजिए और उनके जीवन में अपनी महिमा प्रकट कीजिए। प्रभु, जिनके घरों में आर्थिक कठिनाइयां हैं, उन्हें आवश्यकताओं से कहीं अधिक आशीष दीजिए। जिनके पास रोजगार नहीं है, उनके लिए अच्छे अवसर खोलिए। जिनका व्यवसाय रुका हुआ है, उसमें उन्नति दीजिए। जो कर्ज के बोझ से दबे हुए हैं, उन्हें बुद्धि और सामर्थ्य देकर स्वतंत्र कीजिए। हे प्रभु, जो लोग बीमारी, दर्द या कमजोरी से गुजर रहे हैं, उन पर अपने चंगाई देने वाले हाथ को रखिए। उनके शरीर, मन और आत्मा को नया बल दीजिए। उन्हें स्वस्थ, सुरक्षित और आनंदित जीवन प्रदान कीजिए। प्रभु यीशु, आज रात हर घर के चारों ओर अपनी सुरक्षा की दीवार खड़ी कर दीजिए। हर बुराई, हर दुर्घटना, हर भय, हर अशांति और हर शैतानी योजना को आपके सामर्थी नाम से दूर कर दीजिए। अपने पवित्र स्वर्गदूतों को उनकी रक्षा के लिए नियुक्त कीजिए, ताकि वे पूरी रात आपकी शांति में विश्राम कर सकें। हे प्रभु, जिनके हृदय टूटे हुए हैं, उन्हें नया साहस दीजिए। जो भविष्य को लेकर चिंतित हैं, उन्हें आपकी उत्तम योजना पर भरोसा करना सिखाइए। उन्हें याद दिलाइए कि आप कभी अपने बच्चों का साथ नहीं छोड़ते और आपकी योजनाएं हमेशा भलाई के लिए होती हैं। प्रभु, इस चैनल के माध्यम से जो भी लोग विश्वास के साथ जुड़ते हैं, उन सभी के जीवन में अपनी अद्भुत आशीष प्रकट कीजिए। उनके घरों में सुख शांति बनी रहे, उनके परिवार सुरक्षित रहे, उनके बच्चों का भविष्य उज्जवल हो और उनके जीवन में आपकी महिमा दिखाई दे। आज की रात उन्हें गहरी और शांतिपूर्ण नींद दीजिए। सुबह जब वे जागें तो नया उत्साह, नया विश्वास और नई आशा के साथ अपने दिन की शुरुआत करें। उनका हर कदम आपकी इच्छा के अनुसार हो और उनके जीवन का हर कार्य आपकी महिमा के लिए हो। हे प्रभु यीशु, हम विश्वास करते हैं कि आपने हमारी प्रार्थना सुन ली है। आने वाले दिनों में हम आपकी आशीष, आपकी कृपा और आपके चमत्कारों को अपने जीवन में अवश्य देखेंगे। क्या आज भी आपका मन शांत नहीं है? क्या दिन भर की चिंताएं और कल का डर आपको सोने नहीं दे रहा? क्या आप थके हुए हैं, आपकी आंखें बंद हैं, लेकिन आपका दिमाग है कि दौड़ना बंद ही नहीं कर रहा? अगर ऐसा है तो यह प्रार्थना आपके लिए है और मैं चाहता हूं कि आप जानें, आप अकेले नहीं हैं। आज रात हम मिलकर अपने सारे बोझ, हर एक चिंता और हर एक डर को उस परमेश्वर के हाथों में सौंप देंगे जो कभी नहीं सोता और जो हमारी परवाह करता है।
ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं, बल्कि उस अद्भुत शांति को महसूस करने का एक न्योता है जो दुनिया की समझ से बिल्कुल परे है। तो चलिए हम मिलकर उस शांति का अनुभव करें जो सिर्फ वही दे सकता है। मेरे प्यारे दोस्त, इससे पहले कि हम प्रार्थना करें, चलिए एक शांत जगह ढूंढ लें। हो सकता है आप अपने बिस्तर पर लेटे हों या किसी कुर्सी पर आराम से बैठे हों। अब धीरे से अपनी आंखें बंद कर लीजिए। एक गहरी सांस अंदर लीजिए और धीरे धीरे उसे बाहर छोड़िए। एक बार फिर एक गहरी सांस अंदर खींचिए और महसूस कीजिए जैसे आप परमेश्वर की शांति को अंदर ले रहे हैं। और जब आप सांस छोड़ें तो दिन भर के सारे तनाव और शोर को बाहर जाने दीजिए। बस यह महसूस कीजिए कि इस पल आप अकेले नहीं हैं। परमेश्वर की पवित्र आत्मा ठीक अभी आपके साथ आपके कमरे में मौजूद है। वो आपके दिल की हर एक धड़कन को सुन रहा है और आपके मन की हर एक उलझन को देख रहा है। वो आपसे बेइंतहा प्यार करता है, इतना कि उसने आपके लिए अपना सब कुछ दे दिया। और आज रात वो आपको अपनी बाहों में लेकर सुकून देना चाहता है। वो चाहता है कि आप एक छोटे बच्चे की तरह बिना किसी फिक्र के उसकी गोद में महफूज होकर सो जाए। तो अपने दिल को तैयार कीजिए। अपना ध्यान दुनिया की सारी बातों से हटाकर सिर्फ और सिर्फ उसकी मौजूदगी पर लगाइए। यह समय आपका और आपके स्वर्गीय पिता का है। यह एक बातचीत का समय है जहां आप अपने दिल का हर हाल उसे बताएंगे और वो अपनी शांति से आपको जवाब देगा। यह कोई रस्म नहीं, बल्कि एक जिंदा प्यार करने वाले परमेश्वर के साथ एक बहुत ही पर्सनल मुलाकात है। तो आइए